नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। रिमांड में पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और पूजा सिंघल को ताबड़तोड़ सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अब इस मामले पर 4 बक्सों की एंट्री भी हो गई है। उम्मीद है अब जल्द ही घोटाले से पर्दा उठ जाएगा। पूजा सिंघल से पूछताछ का सिलसिला जारी है। रिमांड में लेकर सवालों की बौछार जारी है। अभी ताबड़तोड़ हो रहा ईडी का प्रहार। सीए और सिंघल पर कानून का वार। दस्तावेज जुटाने की कोशिश जारी है। आईएएस सिंघल के लिए यह वक्त भारी है। क्या है ईडी दफ्तर में लाए बक्सों के मायने? क्या घोटालों की सच्चाई अब आएगी सामने? चार बक्सों में रखेंगे काली कमाई के राज। दस्तावेजों से होगा करप्शन का राजफाश। तो क्या ईडी ने घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेज जुटा लिए हैं? क्या पूजा सिंघल और सीए ने पूछताछ में सारे राज उगल दिए हैं? आखिर उन दस्तावेजों में क्या है जिन्हें रखने के लिए इतने बक्से लाए गए हैं? शिकंजा बरकरार, सवालों से सामना लगातार। डीएमओ से पूछताछ, क्या है घोटाले के राज? क्या है ईडी दफ्तर में लाए बक्सों के मायने? क्या घोटालों की सच्चाई अब आएगी सामने? आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार से ईडी की पूछताछ का सिलसिला जारी है। रिमांड में लेकर ईडी लगातार सवालों की बौछार कर रही है। ईडी हर दस्तावेज जुटाने की जद्दोजहद में लगी। इसी कड़ी में ईडी दफ्तर में 4 बड़े बक्से भी लाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसी में करोड़ों के घोटाले के राज रखे जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि जब सीए सुमन के घर छापेमारी हुई थी तब इन्हीं बक्सों में कैश रखे गए थे। पूजा सिंघल मामले में अगर देखें तो लगातार ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है और बक्सा में जो डॉक्यूमेंट्स आया है इसमें माना जा सकता है कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि लगातार ईडी जो पूछताछ कर रही है, जो अहम दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेज यहाँ पर 4 बक्से में यहाँ पर पहुँचा है। कड़ी दर कड़ी और भी कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, कई बड़े नाम भी आ सकते हैं और लगातार ईडी जो है और 4 दिन का जो रिमांड अवधि बढ़ाया गया है तो इसमें इस दस्तावेज से और भी कई सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। ताबड़तोड़ ईडी के सवालों का सामना कर रही पूजा सिंघल की तबीयत कुछ दिनों से नासाज चल रही है, जिसको लेकर पूजा सिंघल डॉक्टर्स की निगरानी में है और लगातार रूटीन चेकअप किया जा रहा है। अभी तो हम लोगों ने वाइटल्स देखा है तो वाइटल स्टेबल है दोनों, अभी कोई इशू नहीं है। अभी बीपी शुगर सब मेंटेन्ड है, अभी ठीक है, वो स्टेबल है। कुछ सजेशन वगैरह नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है तो कुछ सजेस्ट करने के लिए था नहीं। बहरहाल पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रिमांड की अवधि भी बढ़ गई है। अब देखना है कि घोटाले के कौन कौन से राज सामने आते हैं, क्योंकि माइनिंग अधिकारी भी तलब किए गए हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रांची से अभिषेक भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो सवाल जिसके आधार पर रिमांड की अवधि बढ़ाई गई, 10 महत्वपूर्ण बिंदु जिसके आधार पर अब भी पूछताछ होनी बाकी है, जिसको आधार बनाकर ईडी ने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी थी। तो आइए अब आपको बताते हैं पूजा सिंघल से अब क्या क्या पूछा जाना है।
डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, सर्वर, लैपटॉप जो जब्त किए गए थे, जांच के लिए CFSL इनको भेजा गया था, उसकी वर्किंग कॉपी ईडी को मिल गई है। उससे जुड़ी हुई पूछताछ होनी बाकी है, जिसे ईडी काफी महत्वपूर्ण मानती है। पूजा सिंघल और CA सुमन सिंह को DMO के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी होगी। जो कैश CA के पास से बरामद हुआ था, उसका अब तक पूरा हिसाब किताब ईडी को नहीं मिल पाया है। किन किन लोगों का पैसा CA के पास पहुंचा था, ये अभी जानना बाकी है। नीचे से ऊपर तक कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे, इसकी जानकारी जुटाने में ईडी जुटी हुई है। पल्स हॉस्पिटल की जमीन खरीद, हॉस्पिटल निर्माण, हॉस्पिटल की मशीन खरीद की पूरी जानकारी ईडी जुटा रही है। अब तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। पूजा सिंघल की अर्जित चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी जुटाने में ईडी जुटी हुई है। आखिर कहां कहां संपत्ति अर्जित की गई या कहां से संपत्ति अर्जित की गई, विस्तृत जानकारी ईडी जुटाने में लगी हुई है। और इससे जुड़े सवाल भी लगातार पूछे जाने हैं और कौन कौन से लोग हैं जिसकी इस क्राइम में सहभागिता रही है। रिमांड पर ईडी जानकारी इकट्ठा कर रही है। जो डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं, उन जब्त किए गए डॉक्यूमेंट को दिखाकर पूछताछ अभी बाकी है। मनरेगा से जो पैसा आया उसके लाभुक कौन कौन रहे हैं, माइंस लीज का आवंटन किस प्रकार हुआ है, कितना पैसा आया है, हिसाब किताब क्या है, पैसा गया कहां पे है, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं।